थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में, ठीक है, तो वेट करो। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे अब हम। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। So today we will discuss how polymorphism is achieved by using virtual function. उसके लिए सबसे पहले कि कैसे होता है वर्चुअल फंक्शन हम यूज करते हैं और हमें पॉइंटर्स यूज करने होते हैं, क्योंकि जो फंक्शंस हैं उनके एड्रेसेस थ्रू पॉइंटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे हमें इफ वी वांट रन टाइम बाइंडिंग। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट पॉइंटर्स हैं क्या? पॉइंटर्स आर द वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सपोज हमारे पास एक नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास जैसे ए वेरिएबल है, सीन के अंदर आप देख रहे हो ए वेरिएबल के अंदर हमने 20 स्टोर करना, एंड ये जो 20 जो स्टोर है जिस ए लोकेशन के अंदर, वो ए लोकेशन मैंने एक बाइनरी पैटर्न आपको बताया एक्चुअली ये, क्योंकि हमने बाइनरी पैटर्न की बजाय हम उसको सिंबॉलिक जैसे एड्रेस रखते हैं, सिंबल रख लिया और वो सिंबल हमने ए रख लिया। अब हमने क्या किया कि जो वो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 20 नहीं है, ए की वैल्यू तो 11011, ये जो पैटर्न है ये है। इस वैल्यू के अंदर मतलब इस वैल्यू के साथ जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर 20 स्टोर। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुकी कि व्हेन वी से a इज इक्वल टू 20, इट डजंट मीन कि a है a 20 है, इट्स मीन कि द लोकेशन व्हिच हैज द एड्रेस a होल्ड्स 20। तो a जो है उस कंटेनर का नाम है जिसके अंदर आपने 20 डाल रखा है। तो जो a की एक्चुअली वैल्यू है, जो कोई एड्रेस है बाइनरी पैटर्न में, वो हमने लिया और उसको हमने स्टोर कर दिया पीए के अंदर। तो पीए किसको पॉइंट आउट कर रहा है? ए को पॉइंट आउट कर रहा है, एंड पीए बिकम्स ए पॉइंटर। सो पॉइंटर आर द लोकेशन व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और ये कोई वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेन कंसेप्ट ये है कि इसके अंदर आपका कोई एड्रेस हो। अब कैसे हम एड्रेस को यूज कर सकते हैं और क्या यूजेस हैं उसके, तो वो अभी हमें स्टडी करना है। तो पहली चीज तो देखिए, जैसे हमने A20 स्टेटमेंट्स को देखिए, दिस इज इंप्लीमेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सी।
इंटीजर A20 नॉर्मल स्टेटमेंट है, जब भी हमें किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर आइडेंटिफायर के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है, वो हम स्टोर करते हैं। हमने एक असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज की, सिंपली A is equal to 20. So this simply means store 20 in the memory location A. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली एक पॉइंटर को डिफाइन कर, हमने एक स्टार का सिंबल यूज किया जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सिंबल यहाँ पर ड्यूअल मीनिंग रखता है। अगर आप A इंटू बी लिखोगे ना तो वो ले लेगा कि इट इज यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन, और अगर आप सिंपली पॉइंटर A करके लिखोगे ना वो समझ जाएगा कि A इज ए लोकेशन विच होल्ड द एड्रेस, और ये हमारे पॉइंटर वेरिएबल है। अगर आपके दो ऑपरेंड है तो ही वो मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को लेगा, और अगर कोई सिंगल है तो वो समझ जाएगा कि इट्स फॉर एड्रेस ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो पॉइंटर एक्चुअली जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो हमारे ये स्टार वाला सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन सिंबल ये, एंड देन पीए हमने जानबूझ कर दिया, आप खाली पी भी लिख सकते हो। पीए मतलब बताने के लिए कि पॉइंटर फॉर ए, पीबी इस तरह से हम नेमिंग करते हैं सो डेट के पॉइंटर फॉर पी। तो हमने बताया पॉइंटर फॉर ए, इसलिए हमने पॉइंटर पीए डिफाइन कर दिया। बट इंटीजर क्यों? ठीक है, क्योंकि पीए के अंदर अगर हम हो सकता है करेक्टर पॉइंटर पीए भी लिख देते हैं। वो कैसे पॉसिबल था? क्योंकि 1010 का पैटर्न तो आपका इंटीजर ही वैल्यू है। एक्चुअली पॉइंटर्स के साथ जो डेटा टाइप लगा होता है वो डेटा टाइप जो होता है वो आपका पॉइंटर वाले वेरिएबल का पीए का डेटा टाइप नहीं है, बल्कि पीए जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा टाइप है। सो द पॉइंटर के केस में व्हेन वी यूज some data type to declare it, that data type actually belongs to the variable which is pointed by the pointer. तो pointer आपका PA किसको पॉइंट आउट कर रहा है? A को। तो A के अंदर किस तरह की वैल्यू होगी? इंटीजर, ये वो बता। अगर A के अंदर करेक्टर होता तो ये लिखा होता करेक्टर पॉइंटर PA, क्योंकि एड्रेसेस जो होते हैं वो हमेशा इंटीजर्स में ही होते हैं। ये तो चांस की बात है कि A भी हमारा इंटीजर था तो इसलिए हमने इंटीजर दिया। अगर हमारा करेक्टर A इज इक्वल टू उसके अंदर आपने कोई करेक्टर वैल्यू दी होती तो आप इधर करेक्टर पॉइंटर PA। तो फर्स्ट थिंग आपने किया, एक नॉर्मल वेरिएबल A डिक्लेयर किया, फिर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इन दोनों को आपस में सिर्फ PA लिखने से, सिर्फ PA लिख देने से ऐसा नहीं होगा कि भाई PA A का हो गया, A को पॉइंट आउट करने लग गया। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा भी यूज करना पड़ेगा कि पीए के अंदर ए का एड्रेस तो डालना ही पड़ेगा ना। शुरू में जब हमने पीए डिक्लेयर किया इट्स एम्प्टी, ये खाली होता है ना, तो हम एड्रेस कैसे डालेंगे? तो थर्ड स्टेटमेंट पीए इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। एम्परसेंड आपको मालूम है कि एम्परसेंड टेक्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन। अगर हम खाली ए लिखते हैं तो इट प्रिंट्स द वैल्यू, अगर हम एम्परसेंड लिखते हैं तो इट प्रिंट्स एड्रेस ऑफ लोकेशन। तो वो एक्चुअली एम्परसेंड ए जो है वो एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है जो ए की होती है, जो कि एक एड्रेस होता है। तो हमने एम्परसेंड ए लिखे उस एक्चुअल वैल्यू को ले लिया, और उस एक्चुअल वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया? हमने पीए में स्टोर। तो ये हमारे इस तरह से अब पीए जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है ए को। आप चाहो तो ये छोटा सा प्रोग्राम बना के देख सकते हो C++ के अंदर कि प्रिंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए वेरिएबल का एड्रेस एम्परसेंड ए से, एड्रेस स्टोर्ड इन वेरिएबल पीए। तो आप देखो पीए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, आपको पता चल जाएगा पीए के अंदर वही वैल्यू स्टोर है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है ए, एक तरीका तो ये था कि आप सिंपली ए को प्रिंट करा लेते, अब हम नहीं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर पीए लिखेंगे, पॉइंटर पीए होना चाहिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटर पीए। ये थोड़ा शायद मिस्टेक हो गया। तो पॉइंटर पीए जो है वो अब हमें क्या बताएगा कि पीए को एक्सेस नहीं करेगा, वो कहेगा द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय पीए। पीए जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उस लोकेशन पे जाइए और उसकी वैल्यू को प्रिंट कीजिए। तो हम
पीए की हेल्प से ए की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। पॉइंटर्स ऑफ बेस क्लास होल्डिंग एड्रेस ऑफ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। इससे पहले अभी जो हमने पढ़ा ये पॉइंटर्स का एक बेसिक कंसेप्ट है एंड दैट कैन बी यूज्ड इन एनी नॉर्मल प्रोग्राम। आप C++ के नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर या C के अंदर भी आप पॉइंटर्स यूज करके इस तरीके से आप अपना डिक्लेयर कर सकते थे। अब बात आ गई क्लासेस की, तो पॉइंटर्स कैन नॉट ओनली होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आल्सो। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स को भी यूज करके उनकी एड्रेसेस भी जो है पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और पॉइंटर्स का डेटा टाइप जो होता है वही होना चाहिए जो वैल्यूज के अंदर डलती है। ये हमने अभी पीछे देखा है। इंटीजर हमें यह बताता है कि लोकेशन जिसका एड्रेस जाना है उसकी डेटा टाइप बताता है हमें। तो यहाँ हम जो नई चीज पढ़ रहे हैं वो ये है कि you can use pointers to hold the address of object of any class। यानी कि पॉइंटर्स के अंदर आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस भी डाल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है क्लास का अपना कोई एड्रेस नहीं होता, क्लास इज जस्ट ए प्रोटोटाइप। तो एड्रेस किसके पास होता है? इंस्टांस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम एक और नया काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम जो बेस क्लास का पॉइंटर है, we are declaring a pointer of base class and then storing the address of derived class object। ठीक है, यानी हम पॉइंटर का डेटा टाइप तो कौन सा है? बेस क्लास, बट जो हमारा उसके अंदर वैल्यू डल रही है उसके डेटा टाइप है बेस क्लास। तो ये भी चीज जो है पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। यानी if you have a pointer of base class, that pointer can hold the address of object of any of its derived class। किसी भी derived क्लास का एड्रेस जो है वो बेस क्लास के पॉइंटर में डाला जा सकता है। So let's see the example। ने क्या किया? बेस का एक पॉइंटर बनाया, बेस पॉइंटर का सिंबल ptr, देन बेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया objb, object of base class। Then let us suppose we have two other classes, derived classes ad1 and ad2। तो हमने ad1 का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया obj ad1 एंड ad2 के लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया obj ad2, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट्स, these three different statements। ptr जो आपका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट था उसका एड्रेस भी डाल के देखा, derived क्लास ad1 का भी देखा, ad2 के लिए भी देखा, एंड ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर वैलिड। इनमें किसी में भी कोई एरर कंपाइलर नहीं देगा, बिकॉज वही द थिंग इज दिस कि ए पॉइंटर ऑफ बेस क्लास टाइप कैन आल्सो होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स derived क्लास ऑब्जेक्ट। तो वो derived क्लास के ऑब्जेक्ट्स का भी एड्रेस जो है वो होल्ड कर सकता है। बट remember one thing, we cannot use derived class pointer for storing the address of base class object। आप ऐसा नहीं कर सकते कि derived class के लिए पॉइंटर बनाएं और फिर उसके अंदर स्टोर करने लग जाए बेस क्लास का एड्रेस, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ हमारे पास एक्चुअली क्या है कि हमने एक पॉइंटर लिया है बेस क्लास का, ठीक है, और बेस क्लास का है तो ऑब्वियसली हमने इसको बेस क्लास से डिक्लेयर कर दिया। अब हम डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेबल। हमारा बेस क्लास के अंदर भी, मैं सिर्फ जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल कि बेस क्लास के अंदर हमारा एक शो करके फंक्शन है और ऐसे ही डिराइव्ड क्लास के अंदर भी हमारा शो करके एक फंक्शन है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ तो इसलिए प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिख रहे, हमारा बताने का सिर्फ इतना पर्पस है कि बेस क्लास के अंदर भी एक शो है और उस शो के अंदर हम प्रिंट कराते हैं, सी आउट कराते हैं बेस क्लास, ये बताने के लिए
कि ये शो इसका है। और यहाँ पर हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर हम सी आउट कराते हैं ड्राइव्ड क्लास। दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं, नाम दोनों के सेम है। ड्राइव्ड के अंदर भी बेस रखना है, ड्राइव्ड के अंदर भी शो का फंक्शन रखना है और बेस के अंदर भी शो का रखना है, बट बोथ दिस फंक्शन आर डिस्प्लेइंग डिफरेंट मैसेजेस, सो दैट कि हमें डिफरेंस समझ में आए क्या करने से कौन सा कॉल हो रहा है। So here we have a pointer of type base and a object of type derived class D1. तो D1 का एड्रेस जो है वो हम ptr के अंदर डाल सकते हैं। You all know there is no problem in doing this. हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now next thing हम क्या करते हैं, we call a function show. अब हमारा क्या है, this show is part of both this बेस एंड ड्राइव्ड क्लास, दोनों के अंदर अलग अलग शो है। तो जब हमने ये स्टेटमेंट लगाई, व्हेन वी यूज ptr एंड वी वांट टू कॉल शो फंक्शन, इसका शो फंक्शन जो है वो अब कॉल होगा। सो हियर द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर इज बेस। तो ये किसको कॉल करेगा, ये बेस के हिसाब से, बिकॉज कि हियर the binding is done at the compile time. जो आपकी बाइंडिंग है अभी वो कंपाइल टाइम पे हो रही है फंक्शन कॉल करने के लिए। तो पॉइंटर के अंदर अभी फिलहाल वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि जब आपका रन होता है उस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड ओनली देन वी गेट द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन स्टोर इट इन पॉइंटर। तो जब तक वो क्रिएट ही नहीं होगा तब तक उसका एड्रेस नहीं होगा, और उसका एड्रेस नहीं होगा तो पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सिर्फ क्या होगा, पॉइंटर का डेटा टाइप, और डेटा टाइप आपका क्या है, बेस। तो ऑफ कोर्स किसके फंक्शन को कॉल करेगा, बेस वाले को। तो क्या, और ये किस टाइम हो जाएगा, कंपाइल टाइम पे हो जाएगा, इसीलिए बेस वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हमारा जो मेथड है वो शो क्या होगा, बेस क्लास। इसीलिए मैंने कहा था कि हम दोनों में डिफरेंट मैसेज रख लेते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अगर आप इस तरह का एक प्रोग्राम बनाते हो और उस प्रोग्राम के अंदर आप इस तरह से अलग अलग पॉइंटर्स डिफाइन करते हो और ऐसे दो क्लासेस रखते हो, तो आपके पास शो विल डिस्प्ले बेस क्लास, आउटपुट आपको बेस क्लास देगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेस क्लास का ही फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था। ओके, तो यहाँ हमारी बाइंडिंग अगेन हमारी कब हुई, कंपाइल टाइम पे। बट हम क्या चाह रहे थे, हम चाहते थे कि ये बाइंडिंग जो है ये तो रन टाइम पे हो। दैट्स व्हाई वी कैन यूज पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारी है, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, वो भी अभी तक अचीव हो ही नहीं पाई। अभी तक भी हमारा कंपाइल टाइम ही चल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। तो हाउ कैन वी अचीव दिस रन टाइम पॉली, यही हमारा मेन कंसर्न। और ये किया जा सकता है, दैट कैन बी डन जस्ट बाय यूजिंग ए कीवर्ड वर्चुअल। We have to place the keyword virtual before the function defining in the base class. Base class में जो function define किया हुआ है उससे पहले just आपको virtual keyword लिखना है और कुछ नहीं करना। ड्राइव क्लास में नहीं लिखना है। You just have to use virtual keyword in case of base class. और जब आप बेस क्लास के अंदर वर्चुअल लिख दोगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अभी इसे रन नहीं करना है। दिस फंक्शन is written here just for the sake of having a function, यानी कि एक फंक्शन होना चाहिए ताकि पॉइंटर्स को वो कर सके, बट इसको कॉल नहीं करना है, कॉल करने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। तो कंपाइलर विल वेट until run time to attach the function with this pointer variable. तो वो कॉल करने के लिए जो अटैच करना है उसको, वो वेट करेगा रन टाइम तक वर्चुअल लिखने की वजह से। एंड दिस इज द यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल लगाकर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं। तो कंसेप्ट हमारे ये है कि बेस का पॉइंटर रखिए, बट अगेन यू हैव टू यूज
a pointer of type base and then store address of object of derived class in that pointer, and then you can call the desired function of derived class. तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करें. अब अगर हम एक और काम भी कर सकते, अगर हमें ऐसा था कि पॉइंटर के थ्रू हमें कॉल करना था ड्राइव क्लास का फंक्शन, वो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली कर देते, जरूरत ही नहीं थी बेस क्लास की उसमें डालने की, और सीधा आपका पॉइंटर जो है वो भी ड्राइव क्लास का डिफाइन कर दिया जाता, उसके अंदर एड्रेस डाल दिया जाता और तब भी तो ड्राइव क्लास हो जाता है. बट बच्चे, इन दैट केस अगेन द बाइंडिंग इज परफॉर्म्ड एज कंपाइल टाइम. बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे होती, रन टाइम पे करने के लिए जरूरी है कि हम उसे बेस टाइप का डिफाइन करें और वहां पर वर्चुअल वर्ड होना चाहिए, सो दैट कंपाइलर कैन होल्ड द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शन टिल रन टाइम. तब तक वो डिसाइड ही ना करे. तो ये बताने के लिए कंपाइलर कि अब भी डिसीजन का टाइम नहीं है, डिसीजन का टाइम वर्चुअल से ही पता चल पा रहा है कि रन टाइम है. पॉइंटर रख के, बेस क्लास का पॉइंटर रख के ही हम लोग जो है अपना एक जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो अचीव की जा सकती है. पॉइंटर बेस क्लास का, ऑब्जेक्ट ड्राइव्ड क्लास का, write virtual keyword before the function that is defined in the base class. Third step, and then you can perform virtual. You can say by using this virtual function, you can perform runtime polymorphism. So अभी देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये कैसे है. अभी स्टार्ट करते हैं वर्चुअल फंक्शन. So virtual function is a member function of a base class and is also redefined in the derived class, because we are using a same name function in the derived class also. Here the base and derived class both have function of the same name. The function in base class is defined as virtual function by prefixing word virtual before the name of the function. तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको बेस क्लास के अंदर जो फंक्शन है उससे पहले आप वर्चुअल कीवर्ड यूज कर दें. When you refer to a derived class object using a pointer or a reference to the base class, you can call a virtual function for that object and execute the derived class version of the function. So here, what will happen? The derived class version of the function will be called, because the decision of binding takes place at runtime, and at runtime, the pointer has the address of the object, so it called the derived class object. derived class के ऑब्जेक्ट के एड्रेस होगा तो ऑफ कोर्स फंक्शन भी किसका कॉल होगा, उसी का ही कॉल. Functions are declared with a virtual keyword in base class only. तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपको virtual keyword जो है that should not be used for function. The resolving of function call is done at runtime, and of course it helps us in achieving runtime polymorphism. तो यहाँ virtual return type name of the function. Normally हम function define करते हैं return type and name of the function. Now you have to prefix virtual keyword before the return type of the function. Now virtual function cannot be static. They also cannot be friend function of another class. वर्चुअल फंक्शंस को आप स्टैटिक नहीं बना सकते, आप उनको किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन नहीं बना सकते. वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर और रेफरेंस ऑफ बेस क्लास टाइप टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. वर्चुअल फंक्शन का जो हमारा यूज है, अदरवाइज लिखने की जरूरत ही नहीं थी. वर्चुअल फंक्शन मतलब आप बेस क्लास के अंदर कोई फंक्शन मत रखिए, ड्राइव क्लास के अंदर ही लिखिए और उसके पॉइंटर ड्राइव क्लास का बना के आप उसको कॉल कर सकते हैं. बट ऑल दीज थिंग इज डन सो दैट वी कैन परफॉर्म रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ये सब कुछ किया ही इसीलिए जा रहा है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपकी हो सके.
The prototype of virtual function should be same in both case base as well as derived class. The prototype means your number of parameters should be same. Your name of the function should be same. Your return type should be same. जो फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में हम क्या करते हैं कि हम फंक्शंस का नाम सेम रख लेते हैं, बट जो उसके अंदर की जो आपके पैरामीटर्स हैं वो डिफर कर जाते हैं, वो डिफर कर सकते हैं, करते ही हैं वो हमेशा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे जो प्रोटोटाइप है वो सेम होना चाहिए। तो they are also defined in base class and overridden in derived class. So base class के अंदर उनको डिफाइन किया जाता है and then we override them in the derived class. This is the concept of virtual function. अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने बेस क्लास का पॉइंटर रखा, ओके, वर्चुअल यूज किया, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम रन टाइम पे करवाना चाहते हैं? हमें तो ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट करना था, कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है? ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा हम लेते पॉइंटर के अंदर एड्रेस डाल देते सिंपल, और पॉइंटर टाइप भी हम ड्राइव्ड क्लास रख लेते और उसके फंक्शन को कॉल कर लेते, हो जाता। बट पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये रन टाइम पे क्यों की गई, उसकी एक और वजह है, और ये प्रोग्राम आप देखिए तो ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करता है व्हाई वी यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Actually, in this program, we have two different derived class. अब सिचुएशन क्या हो सकती है आपकी? हो सकता है आपको derived class पे रन करना हो सकता है आपको बेस क्लास पे रन करना हो। तो यहां अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने जो बेस के अंदर पॉइंटर बनाया हुआ है एंड देन वी हैव टू डिफरेंट derived क्लासेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पॉइंटर के अंदर पहले फर्स्ट जो आपका derived वन है उसका डी का एड्रेस डाल देते हैं एंड वी कॉल द फंक्शन प्रिंट। तो कौन सा प्रिंट हुआ? derived क्लास वाला। सेम वी यूज द सेम पॉइंटर bptr ऑफ बेस टाइप एंड देन स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ derived क्लास 2। एफ जो है वो आपका derived क्लास 2 का ऑब्जेक्ट है। अब हम उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं और हम फिर से वही प्रिंट को कॉल कर रहे हैं, बट अब की बार कौन सा प्रिंट कॉल होगा? क्योंकि एड्रेस derived 2 का है तो अब derived 2 का प्रिंट होगा। तो प्रिंट derived क्लास 2। तो इस केस में हमने सेम एक पॉइंटर रखे, उस पॉइंटर के अंदर हम क्योंकि किसी भी derived क्लास का एड्रेस रख सकते हैं, तो अलग अलग derived क्लास का एड्रेस स्टोर करके हमने अलग अलग derived क्लासेस के फंक्शंस जो है वो कॉल कर लिए। और ये अलग अलग derived क्लास के फंक्शंस कई तरह से हो सकते हैं, ये तो हमने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइंड ए बेस क्लास ऑफ शेप, शेप टाइप की हमने एक बेस क्लास डिफाइन की। देन वी डिफाइंड टू derived क्लास, वन फॉर रेक्टेंगल एंड अनदर फॉर योर स्क्वायर या ट्रायंगल हम ले सकते हैं, या हम सर्कल ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वन इज फॉर सर्कल एंड अनदर फॉर स्क्वायर। तो यू नो if we want to calculate the area of a circle or a rectangle or square, आपका बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स है। सर्कल का आपका अकाउंट होता है पाई आर स्क्वायर और आपका स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर या रेक्टेंगल का एल इंटू बी। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारे हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को वी कैन डिफाइन इन डिफरेंट डिफरेंट derived क्लास। क्योंकि सेम क्लास के अंदर करेंगे तो फिर पिक करना मुश्किल हो सकता है। जैसे आपका सर्कल है और स्क्वायर है, बोथ है सेम पैरामीटर, दोनों के पैरामीटर फ्लोट हो सकते हैं, पैरामीटर दोनों का एक ही होगा, नाम दोनों का एरिया हो गया, तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? एक ही क्लास के अंदर रख के तो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें अलग अलग क्लास में रखने की जरूरत है। अलग अलग क्लास में रखते हैं तो फिर हम किसी एक क्लास का अगर पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं तो दूसरी क्लास का एड्रेस नहीं आ सकता उसके अंदर, पॉइंटर के अंदर। तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हम एक बेस क्लास लेते हैं, पॉइंटर उसकी टाइप का डिफाइन करते हैं और अलग अलग derived क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। एक स्क्वायर के लिए कर दिया, एक सर्कल के लिए कर दिया। अब उसमें दोनों का एड्रेस आ सकता है और जब चाहे हम जिसका चाहे फंक्शन
कॉल कर सकते हैं। तो जब हमने उसके अंदर ड्राइव 1 का डालेंगे, मान लीजिए हम उसके अंदर स्क्वायर का डालेंगे एड्रेस, तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम उसके अंदर एड्रेस डाल देंगे आपके सर्कल के लिए, तो आपका सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन यूज इट फॉर स्टोरिंग तो यहाँ पर हमारा ये यूज हो सकता है दोनों तरह के अलग-अलग जो आपके ड्राइव्ड क्लास हैं या यू कैन से अलग-अलग तरह की जो आपकी क्लासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए एंड द डिजायर्ड फंक्शन कैन बी कॉल्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग ए सिंगल पॉइंटर। और रन टाइम पे क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म आपकी है, तो आप पॉइंटर के अंदर बार-बार अलग-अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको।